भी मेरे साथ पढ़ेंगे बाल्टिक सागर। एक बड़ी जलराशि ये भी है और बाल्टिक सागर के साथ कौन कौन से देश हैं जो कि सीमा साझा करते हैं और बाल्टिक सागर का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या विशेषताएं हैं, इन सबको देखेंगे। ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग मानचित्रण में बाल्टिक सागर शायद जानते ना हो कि कहाँ पे अवस्थित है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। बाल्टिक सागर की जो लोकेशन है ना आपकी, अटलांटिक महासागर का ही विस्तार है। बाल्टिक महासागर अटलांटिक महासागर का ही विस्तार है, उसका पूर्वी हिस्सा है। एक तरीके से आप देखेंगे अटलांटिक महासागर का ही विस्तार है। तो अटलांटिक महासागर का विस्तार है आपका ये, और ये जो है आपका यूरोप का, जो एक तरीके से देखा जाए यूरोप के विभिन्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। और आपका ये खारे पानी का बहुत बड़ा भंडार है, ये पूरा का पूरा खारा समुद्र है आपका। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि बाल्टिक सागर के साथ कौन कौन से देश लगते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं मानचित्र में, ये आपका स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। ठीक है, ये आपका स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप है। यहाँ पर कई सारे कंट्री हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है ना। ये आप देखेंगे स्वीडन कंट्री है, यहाँ पे नॉर्वे है आपका, इधर आपका फिनलैंड है। तो इसके साथ सीमा साझा करने वाले देश एक बार आप देख लीजिए, बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश। पहली बात ये यूरोप में है आपका और अटलांटिक महासागर का विस्तार है। ठीक है। और ये जो आप तीन देश देख रहे हैं, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीन बाल्कन, इनको बाल्टिक स्टेट कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? बाल्टिक स्टेट। इनको हम बाल्टिक राज्य भी कहते हैं, इन तीनों को, इस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे तीनों, लेकिन अब ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। और अब तो ये एक तरीके से, पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, अब इंडिपेंडेंट, ये अपनी इकोनॉमी को भी लेकर चल रहे हैं। तो इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पहले तीन तो ये आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे पोलैंड है, ये आपका पोलैंड है। ठीक है, पोलैंड। फिर से एक बार देखिए, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, यहाँ पे पोलैंड है। पोलैंड भी बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा करता है। और पोलैंड के बाद है आपका जर्मनी। जर्मनी भी इसके साथ सीमा साझा करता है। अच्छा, रूस का भी थोड़ा सा हिस्सा है, यहाँ पे रूस का भी हिस्सा है इसके साथ सीमा साझा करने वाला। ये रूस का विस्तार नहीं है पूरा, लेकिन रूस का एक हिस्सा है। रूस देखिए यहाँ तक है आपका, इस एरिया तक, लेकिन रूस का एक हिस्सा लाटविया से नीचे भी है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये भाग। तो रूस भी इसके साथ सीमा साझा करता है। एक क्वेश्चन बहुत गलत होता है बच्चों का कि रूस सीमा साझा करता नहीं करता। पोलैंड के जस्ट ऊपर जो ये हिस्सा है, ये बॉडी है आपकी, रसिया की है। रसिया के अधीनस्थ क्षेत्र के अंतर्गत ये बॉडी आती है। ठीक है। तो फिर से एक बार देखिएगा, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रूस के बाद यहाँ पे पोलैंड है, पोलैंड के बाद जर्मनी है। ठीक है। अब इसके बाद है डेनमार्क। यहाँ पे एक कंट्री है आपकी जिसका नाम है डेनमार्क। कभी भविष्य में आपके पास पर्याप्त पैसा हो और विदेश यात्रा के शौकीन हो तो आप लोग यूरोपीय यूनियन का वीज़ा लीजिएगा और ये सारी कंट्रीज में घूमिएगा इत्मीनान से। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखना है इसको पहले, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक है, और ऊपर आपका इस्टोनिया है, इसके बाद ये आपका रसिया है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम बाल्टिक स्टेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाल्टिक राज्य। बाल्टिक राज्य तीनों को। बाकी सीमा साझा करने वाले रसिया, पोलैंड है, जर्मनी है, डेनमार्क है। ऊपर यहाँ पे देखिए ये एक कंट्री है स्वीडन, ये आप देख पा रहे हैं, ये है स्वीडन। काफी बड़ा ये स्टेट है आपका स्वीडन। ठीक है। तो और इसके बाद यूरोपीय मैदान है पूरा का पूरा। फिनलैंड है ऊपर, ये फिनलैंड भी इसके साथ सीमा साझा करता है। इधर फिनलैंड है, हाँ, फिनलैंड भी सीमा साझा करता है। स्वीडन, फिनलैंड, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रूस, पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। आप एक बार इसको लिख लीजिएगा। ये बाल्टिक सागर है, ये वाला अंदर का जो हिस्सा है ना, इसको हम बाल्टिक सागर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम बाल्टिक सागर कहते हैं। क्या नॉर्वे इसके साथ सीमा साझा करता है? नॉर्वे सीमा साझा नहीं करता है। बाल्टिक सागर के साथ नॉर्वे सीमा साझा नहीं करता है। नॉर्वे यहाँ पे पड़ता है, इधर, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो नॉर्वे इसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है।
तो पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। और ये पूरा का पूरा जो सागर है ना, कई बार हिमयुग आ चुका है इसमें, मतलब कई बार आइस एज आ चुका है। तो बर्फ की चादर जो है ना, कई बार ये ढक जाता है बर्फ की चादर से पूरा का पूरा हिस्सा। और लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो इसके पास कई सारे अन्य सागर भी हैं। ठीक है, इसके पास कई सारे सागर हैं। जैसे आप देखेंगे एक सागर यहाँ पर, ये छोटा सा सागर है, ये सब उसी के साथ हिस्से हैं, सब अटलांटिक महासागर के हिस्से। इसका नाम है स्केगरक सागर। स्केगरक सागर, यहाँ पे स्केगरक सागर है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हाँ, ये बेसिन एरिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपको समझना होगा। ज्योग्राफी के तौर पे आप इनको पूरे को याद कर लीजिएगा। बाल्टिक सागर से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, ये सारे के सारे आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब देखो बाल्टिक सागर के यदि हम विशेषताओं पे जाएं कि इसकी विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहली बात, ये यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। बड़े स्तर पे एक इकोनॉमिक बेल्ट के तौर पे काम करता है। यहाँ पे इकोनॉमी बहुत तेजी से वर्क कर रही है और आपस में कई लंबे समय से इसमें एक प्रतिस्पर्धा भी रही कि बाल्टिक सागर पे नियंत्रण किसका होगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो जितने भी आपके देश हैं, सारे महत्वाकांक्षी देश हैं, चाहे नीचे जर्मनी हो, चाहे पोलैंड हो, और सब औद्योगिकृत हैं। तो इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा हमेशा से बनी रही कि बाल्टिक सागर को ना वो जो है अपनी हिस्सा के तौर पे बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे बाल्टिक सागर जो है इन सभी क्षेत्रों को लेकर के अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक अपना जो है स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखता है इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना। 1991 में जब यूएसएसआर की स्वतंत्रता हुई थी तो कई सारे देश इसके साथ जुड़ गए थे। बाल्टिक सागर में बहुत बड़ी मात्रा में तेल और यहाँ पर बहुत सारे खनिज, बहुत सारे ऊर्जा संसाधन, ये सारी चीज़ें भी, इसका भी एक बहुत बड़ा स्रोत है आपका। तो एक तरीके से इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे क्षेत्र का, खनिज और ऊर्जा संसाधन को लेकर के। और यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को ये बहुत अच्छे से इस्टेब्लिशमेंट करने का काम करता है। इस क्षेत्र में जो है ये बड़े स्तर पे वर्क करता है। एक चीज़ और बता दूं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सबसे बड़े खारे अंतर्देशीय समुद्रों में से एक है, जहाँ पे खारा पानी है। खारे पानी के तौर पे इस पूरे क्षेत्र को हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको जाना है। हाँ, इसके उत्तर में यहाँ पे आप देखेंगे एक खाड़ी आपको दिख रही होगी, यहाँ पे एक गल्फ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके उत्तर में बोथनिया की खाड़ी है। इसके उत्तर में बोथनिया की खाड़ी है, बोथनिया की खाड़ी। और यहीं पे बोथनियन सी है, बोथनियन सागर। उत्तर में इसके बोथनिया की खाड़ी है। कौन सी है? बोथनिया की खाड़ी। उत्तर में बोथनिया की खाड़ी है। तो बोथनिया की खाड़ी का लोकेशन भी आप यहां से देख लीजिएगा। बोथनिया की खाड़ी की लोकेशंस, ठीक है। देखो, यदि कोई भी क्लास आपको चाहिए तो आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, वहां पर आपको सारी क्लासेस सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगी। साइंस की क्लासेस भी अलग से मिल जाएंगी, बायो की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की ना, तो वो आप क्लास आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे स्केगरक सागर है, इसके पश्चिम में, और उत्तर में इसके बोथनिया की खाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक आपका फिनलैंड की खाड़ी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ फिनलैंड भी है। यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ फिनलैंड है, यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा है, रीगा की खाड़ी, ठीक है। लाटविया की राजधानी आपकी रीगा, तो इसी के पास है रीगा की खाड़ी। जैसे हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा, सब इसी के हिस्से हैं, इसी का विस्तार है। जैसे आप हिंद महासागर का विस्तार देखते हैं ना, इधर अरब सागर के तौर पे, इधर बंगाल की खाड़ी के तौर पे, तो उसी तरीके से ये बोस्निया की खाड़ी है, बोस्निया की वे है, गल्फ ऑफ बोस्निया है, बोस्निया सागर है, फिनलैंड की खाड़ी है, रीगा की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका जो है गारलैंड बेसिन है, गारलैंड द्वीप है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पे स्केगरक सागर है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आपकी जलराशियां हैं, देश हैं। देश एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगेन, दिमाग में बैठा लो। फिनलैंड है, फिनलैंड के बाद एस्टोनिया है आपका। रसिया के साथ सीमा यहाँ पे भी करता है, देखिए रसिया यहाँ से भी सीमा साझा करता है। ये हिस्सा देख रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह है ना, तो रसिया का एक हिस्सा यहाँ से भी लगता है आपका बाल्टिक सागर से। ये हिस्सा भी रसिया का लगता है और यहाँ पर भी रसिया का एक नियंत्रण है, इस पूरे क्षेत्र पे भी रसिया का एक नियंत्रण है। तो रसिया का कुछ हिस्सा आपका यहाँ पे है, रसिया का कुछ हिस्सा यहाँ पर है, दो जगह पे रसिया है आपका, ठीक है। तो बाल्टिक सागर की सीमाएं किससे किससे लगती हैं? फिनलैंड से, फिनलैंड के बाद रूस से, रूस के बाद एस्टोनिया से, एस्टोनिया के बाद लाटविया से, लाटविया के बाद लिथुआनिया से, लिथुआनिया के बाद अगेन रशिया, यहाँ पे पोलैंड है, पोलैंड के बाद यहाँ पे जर्मनी है आपका, जर्मनी के बाद आपका ये डेनमार्क है और डेनमार्क के बाद ये आपका स्वीडन है। नॉर्वे के साथ सीमा साझा करता है क्या? नहीं करता है। हाँ, तो ये हो गया बाल्टिक सागर आपका। देखो अभी मैंने मैपिंग वाला सेगमेंट ही बताया है, बाकी देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हम धीरे धीरे चीजों को लेकर देखेंगे आईआर वाले मुद्दों पे। स्ट्रेटजिक इनका सबका इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए हमें इनको धीरे धीरे समझना है, ठीक है। एक दो और जल राशि आप अपने मानचित्रण में देख सकते हैं इसी के साथ। उत्तर में तो बोस्निया का, इसमें बोस्नियन सी है आपका, हाँ। और इसका देखेंगे यहीं पर, इसके बोस्निया सागर के जस्ट नीचे यहाँ पर इस वाले जगह पे जो आपने बोस्निया सागर देखा ना, बोस्निया का गल्फ देखा, इसके जस्ट नीचे आप देखिए यहाँ पर एक सागर, इसका नाम है ओलैंड सागर। इसके ठीक नीचे ओलैंड सागर, यहाँ पे देखिए छोटी जलराशि। थोड़ा ये चीजें भी देखते रहा करिए। देखो मैपिंग का मतलब यही होता है कि हम सारे सेगमेंट आपके देखें। तो मैपिंग में ना आप जैसे देखते हैं ना, तो कौन कौन सा द्वीप यहाँ पे अवस्थित है, कोई छोटे छोटे सागर है, कोई गल्फ है, कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ नहीं पता है, हमें एक बार समझना है इसको पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फिनलैंड की खाड़ी है ना, ये बाल्टिक सागर को सेंट पीटर्सबर्ग के साथ जोड़ती है। इसका बहुत बड़ा शहर है जो है रूस का सेंट पीटर्सबर्ग, तो उससे ये फिनलैंड की खाड़ी बाल्टिक सागर से इसको जोड़ देती है, ठीक है। देखा जाए तो बाल्टिक सागर का विस्तार फिनलैंड की खाड़ी है आपकी, तो ये आपको ध्यान रखना है। रीगा की खाड़ी मैंने आपको बताया, रीगा की खाड़ी आपकी एस्टोनिया और लाटविया दोनों के बीच में अवस्थित है, पूरी रीगा की खाड़ी है, ये पूरा हिस्सा आपका रीगा की खाड़ी है। तो एस्टोनिया और लाटविया दोनों के बीच में रीगा की खाड़ी अवस्थित है आपकी। और इसके बाद जो है यहाँ पर कील नहर भी है, कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर के आपस में ये जोड़ते हैं आपको। अच्छा एक चीज और बताऊं, इसमें भी बहुत तेजी से अब पॉल्यूशन हो रहा है। अब जितनी भी बड़ी बड़ी जलराशियां हैं ना, यहाँ पे प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे प्रदूषण की समस्या होने के कारण से ना बहुत सारे समिट हुए हैं। तो बाल्टिक सागर में यहाँ के समुद्री पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था जिसका नाम है हेलसिंकी कन्वेंशन। तो आपको हेलसिंकी कन्वेंशन के बारे में भी पता होना चाहिए। हेलसिंकी कन्वेंशन आपका बाल्टिक सागर के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था। हेलसिंकी कन्वेंशन, हेलसिंकी कन्वेंशन बाल्टिक सागर में समुद्री पर्यावरण के संरक्षण पर कन्वेंशन हुआ था। हेलसिंकी कन्वेंशन कब? 1992 में, 1992 में आपका कन्वेंशन हुआ था। हेलसिंकी कन्वेंशन कब हुआ था? 1992 में। एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है। तो बाल्टिक सागर में प्रदूषण के रोकथाम और उसके उन्मूलन के लिए कई सारे उपायों के तौर पे इसको किया गया था, और इसके लिए एक आयोग भी बनाया गया था, कमीशन आपका हेलसिंकी कमीशन, हेलसिंकी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। हेलसिंकी आयोग का गठन किया गया था, हेलसिंकी कमीशन आपका बनाया गया था, जिसको हम बोलते हैं HELCOM, हेलसिंकी आयोग, हेलसिंकी कमीशन आपका बनाया गया था। तो ये भी आपको दिमाग में बैठाना है। जब यूएसएसआर था तभी आपका ये बन गया था, आपका इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। इस सम्मेलन पे समय समय पे सम्मेलन होते रहते हैं इस कन्वेंशन को लेकर के। तो यहाँ पे जो है जो समुद्री पर्यावरण है उसमें जो खतरा है उसको लेकर के, प्रदूषण वगैरह को खत्म करने के लिए जो है ये पूरा का पूरा प्रयास यहाँ पे किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हेलसिंकी कमीशन आपका किया गया था। ये हो गया आपका बाल्टिक सागर। अब बाल्टिक सागर से जुड़े हुए और भी कोई चीजें आती हैं। यहाँ पे देखिए हेलसिंकी एक जगह है
फिनलैंड में ही एक जगह है, हेलसिंकी शहर है। आप लोगों ने यदि एक वो देखी हो, मनी हाइस्ट, एक जो है वेब सीरीज बड़ी फेमस थी, तो उसमें एक करेक्टर का नाम हेलसिंकी होता है। वो शहरों के नाम पे ही करेक्टर के नाम होते हैं ना, तो ये वही हेलसिंकी की बात कर रहा हूं मैं, जो हेलसिंकी है यहाँ पे। चलिए, तो ये हो गया बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर से सीमा साझा करने वाले देश और इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी। ठीक।